वैसे तो सोना सालों भर चमकता है, लेकिन अक्षय तृतीया पर इसकी चमक कुछ खास बढ़ जाती है। क्यों ये चमक बढ़ती है? इस बार क्या हाल है? क्या डिजिटल गोल्ड से कुछ इम्पैक्ट पड़ा है? सोना उच्चतम स्तर पर है, लाइफ टाइम हाई पर है, उसका कितना असर पड़ा है सेल्स पर? ग्राहक क्या एक्साइटेड हैं? स्टोर से क्या ऑफर आ रहा है? ये सारी चीज़ें समझने के लिए इस वक्त हम दादर में हैं। दादर में वामन हरिपेठे ज्वेलर्स में हैं और हमारे साथ वामन हरिपेठे ज्वेलर्स के पार्टनर विश्वनाथ पेठे जी हैं। उनसे समझते हैं कि क्या चीज़ें इस बार हो रही हैं। सर, सबसे पहली चीज़ कि BQ प्राइम हिंदी पर आपने समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और हम ये समझना चाहते हैं कि इस बार प्रिपरेशन क्या है? अक्षय तृतीया पर आपने कुछ खास तैयारी कर रखी है? इस बार प्रिपरेशन तो वी आर डूइंग दिस विद अ कॉशियस ऑप्टिमिज्म, क्योंकि अगर आप देखोगे तो रेट्स बहुत बढ़ गए हैं और इसी वजह से लास्ट 10 to 15 डेज में से अराउंड 20% थोड़ा सेल्स में रिडक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट वी आर होपफुल कि अक्षय तृतीया विल बी अ गुड हिट, बिकॉज अगर आप देखोगे तो अक्षय तृतीया ये पूरे देश में और सब कम्युनिटीज़ में ये सेलिब्रेट होती है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ में इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड। सो दैट्स व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग गुड सेल्स, बट वी आर बिल्डिंग अप द स्टॉक्स विद काइंड ऑफ कॉशियस ऑप्टिमिज्म। सो एक चीज़ और कि इस बार गोल्ड जो है लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया है, और ऐसे में जब सोना काफ़ी महंगा हो गया है, तो क्या कस्टमर्स के ऊपर इसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? क्या सेल्स पे कुछ असर पड़ा है? देखो, गोल्ड का प्राइस जो बढ़ता है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंडियन फेस्टिविटीज़ से गोल्ड के रेट का बहुत कनेक्शन है, लेकिन वैसा चीज़ है नहीं। गोल्ड का चीज़ जिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहता है, देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। सो द प्रॉक्सिमेट रीजन इज जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो सब कंट्रीज़ में टेंशन बढ़ रहा है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध तो बहुत एक साल से चालू है, या फिर इफ़ यू सी US एंड चाइना टेंशंस आर डे बाय डे इंक्रीजिंग, या फिर देर आर कपल ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो, लाइक रुपी डॉलर रेट क्या चल रहा है, या फिर कौन से कंट्री ने उनका रिलीफ पैकेज कुछ डिक्लेयर किया है, या फिर बॉन्ड यील्ड मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर गोल्ड रेट डिपेंड रहता है। तो इंडियन फेस्टिविटीज़ के ऊपर कोई ज़्यादा कनेक्शन है नहीं इसका। तो खाली लोगों को लगता है कि इधर दसरा दिवाली आता है तो फिर गोल्ड का रेट आप लोग बढ़ा देते हो, वैसा है नहीं। इट इज़ कम्प्लीटली इम्पोर्टेड। 99% ऑफ द गोल्ड इज़ इम्पोर्टेड ओनली। सो जो इंटरनेशनल मार्केट में होता है तो दैट इज़ 100% रिफ्लेक्टेड हियर। एक बात आपको इधर समझनी पड़ेगी कि गोल्ड का जो बेसिक कमोडिटी का जो स्ट्रक्चर है, तो वो इधर हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। इन द सेंस, गोल्ड इज़ अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। कोई एक टिपिकल मिडिल या अपर मिडिल क्लास आदमी रहता है तो उसके हाथ में अगर से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है, डिस्पोजेबल इनकम जिसको बोलते हैं वो है, तो वो क्या कर सकता है उससे? तो वो यू कैन परचेस एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। लेकिन उसका कोई पोर्शन आज भी वो सोना क्यों खरीदता है? मगर जब भी भाव 45 था तभी खरीदता था, 50 था तभी खरीदता था, और 60 हो तो भी थोड़ा ही खरीदेगा। इसका रीज़न क्या है कि जब भी वो गोल्ड खरीदता है तो सबसे अहम चीज़ क्या है? उसकी बीवी खुश हो जाती है, राइट? एंड द नेक्स्ट रीज़न इज़ कि उसमें जो उसने पैसा डाला है, सो दैट वैल्यू हैज़न गॉन अवे, दैट वैल्यू इज़ रिटेन। सो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन। सो वेरी रेयरली यू विल फाइंड एनी अदर कमोडिटी विच गिव्स दीज टू क्वालिटीज़। इसलिए भारत में सोना बिकता है। ये बहुत अच्छा आपने समझाया कि दो कॉम्बिनेशन है बहुत शानदार, कि एक खुशी है और दूसरा इन्वेस्टमेंट है, सेफ इन्वेस्टमेंट है। एक चीज़ जो अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है वो है डिजिटल गोल्ड को लेकर। तो हो क्या रहा है कि अभी लोग डिजिटल गोल्ड परचेज कर लेते हैं, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं तरह तरह के, वहाँ से परचेजिंग कर रहे हैं। तो क्या कुछ इसका इम्पैक्ट फिजिकल जो ब्रिक एंड मोर्टार शॉप्स हैं उनके सेल्स पर कुछ पड़ा है, या फिर ये चीज़ें पहले से चल रही हैं? गोल्ड जो डिजिटल गोल्ड खरीदने वाले हैं वो अलग लोग एडिशन में आए हैं? इसमें दोनों बातें हैं, मैं बोलूँगा। देर इज़ एक इन्वेस्टर सेक्शन जो खाली डिजिटल गोल्ड परचेस कर रहा है, वो अलग से इसमें थोड़ा ऐड हुआ है। और डिजिटल गोल्ड पे जो भी अभी गोल्ड लोग खरीद कर रहे हैं, तो दे आर मेजरली बाइंग द प्योर गोल्ड। तो ये ब्रिक एंड मॉर्टर के जो सब शोरूम्स है, तो उनका जो ज्वेलरी का सेल है, तो आई डोंट थिंक इट इज़ बिन दैट इम्पैक्टेड। एक चीज़ जो और सर लगातार देखने को मिल रही है वो कि लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या प्राइसेस आगे जाके थोड़ी
कम होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि 60,000 पहुंच गया था और अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, 2-3 हज़ार कहीं कम हो। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये कम होगा या फिर ये यहाँ से अभी आगे बढ़ने ही वाला है, अभी खरीदना चाहिए? सो जैसा मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला कि देर आर कपल ऑफ अदर फैक्टर्स, तो वो सब फैक्टर्स जो भी इंडिकेटर्स है गोल्ड रेट के बढ़ने के या कम होने के, तो उसमें से कोई भी फैक्टर ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि द प्राइस विल गो डाउन। तो ये इन अ वर्स्ट केस सिनारियो, सो इट मे गो डाउन टू 59,000, लेकिन उससे ज़्यादा कोई करेक्शन अभी तो नहीं देख रहा। जी। एक आखिरी सवाल, अक्षय तृतीया पर वापस आएंगे, क्योंकि लोग जो देख रहे होंगे वो ये जानना चाहते होंगे कि क्या इस वक्त कोई डिस्काउंट भी आप स्पेशली दे रहे हैं अक्षय तृतीया पर, कोई ऑफर चल रहा है नया? तो ये एक बार दर्शकों को बताइए कि इस अक्षय तृतीया के लिए आपकी इस तरफ में क्या तैयारी है? अक्षय तृतीया के लिए बहुत सारे नई वैरायटीज़, नए स्टॉक्स हम लोगों ने हमारे सब शोरूम्स में बिल्डअप किए हुए हैं, और इसके लिए हम हमारे कस्टमर्स के लिए एक ख़ास ऑफ़र दे रहे हैं। वो ऐसा है कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स के लिए मेकिंग चार्जेस के ऊपर 15% डिस्काउंट, और डायमंड ऑर्नामेंट्स के लिए 50% डिस्काउंट ऑन द मेकिंग चार्जेस। ये खास ऑफ़र सिर्फ अक्षय तृतीया के लिए हम लोग हमारे सब कस्टमर्स को हमारे शोरूम्स में दे रहे हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच विश्वनाथ जी, आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बताई। आपने बताया गोल्ड की पूरी जो फिलॉसफी है वो आपने समझाई, इस वक्त क्या चल रहा है मार्केट में, ट्रैजेक्टरी क्या है और सेल्स पर क्या इम्पैक्ट है, सारी चीज़ें। ऑफर भी आपने लास्ट में बता दिया जो व्यूअर्स के लिए काफ़ी एक फ़ायदे की चीज़ हो गई। थैंक यू सो मच समय देने के लिए और BQ प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। धन्यवाद।